नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 6 यानी कि कैम तथा फॉलोवर। फ्रेंड्स, आपके चैप्टर का नाम है क्या है? कैम तथा फॉलोवर के जो आपका टॉपिक है उसी के आज हम लोग बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या है कि मैंने पार्टिकुलर 5 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का पहला पहला पार्ट पढ़ेंगे। क्या फ्रेंड्स, चैप्टर 6 का पहला पार्ट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपके चैप्टर का नाम है कैम तथा फॉलोवर। क्या फ्रेंड्स, कैम तथा फॉलोवर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जब आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहा था तो कैम फॉलोवर यानी कुछ ऐसा करके आया था। तो मैंने बोला था कि आपको आगे यानी कि जो आपका चैप्टर आगे मिलेगा तो उसके बारे में मैं डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा होता है कैम तथा फॉलोवर होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या फ्रेंड्स, ये नॉर्मली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कैम, फॉलोवर। क्या फ्रेंड्स, कैम, फॉलोवर और फ्रेम। क्या फ्रेंड्स, एक ये होता है क्या? फ्रेम। ये 3 चीज़ें मिलकर कैम का निर्माण करती हैं। क्या फ्रेंड्स, एक फॉलोवर दोलन का मतलब एक कैम का निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम लोग स्टेप बाय समझते हैं कि कैम फॉलोवर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है क्या फ्रेंड्स? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैम एक मैकेनिकल मेंबर होता है। क्या फ्रेंड्स, कैम एक यांत्रिक सदस्य होता है जो कि डायरेक्ट कंटेंट के द्वारा किसी फॉलोअर पर डिस्कार्ड मोशन यानी कि वांछित गति ट्रांसमिट करता है। क्या फ्रेंड्स, वांछित गति यानी कि डिसायर्ड मोशन ट्रांसमिट करती है। कैम रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है। क्या फ्रेंड्स, जो कैम होता है रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, जबकि फॉलोवर रोटेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग या ऑक्सीलेटिंग हो सकता है। क्या फ्रेंड्स, जो कैम होता है वह 2 प्रकार का होगा, या तो रोटेटिंग होगा या रेसिप्रोकेटिंग होगा। बट जो फॉलोअर आपका होगा रोटेटिंग होगा, रेसिप्रोकेटिंग होगा और या ऑक्सीडेटिंग हो, यानी कि यह 3 टाइप्स का हो सकता है। तो उसके बाद क्या है कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट मोशन जिनको इजीली प्रोड्यूस करना आसान नहीं होता है, कैम की सहायता से आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप एकदम बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या फ्रेंड्स, इजीली प्रोड्यूस। तो आप इसको अच्छी तरह से ज़रूर अपन नोटबुक में लिखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही मेन पॉइंट है कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट मोशन जिनको इजीली प्रोड्यूस नहीं करना आसान नहीं होता है, उसे कैम की सहायता से आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा देर बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो आप उसमें समझ जाएंगे प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है। क्या है कैम्स ऑटोमेटिक मशीन इंटरनल कम्बिनेशन। क्या फ्रेंड्स, इंटरनल कम्बिनेशन इंजन मशीन टूल्स प्रिंटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म ETC में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका कैम का यूज है। क्या फ्रेंड्स, कैम का उपयोग है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि समानता कैम को डाई कास्टिंग, मिलिंग या पंच प्रेसेस द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। यानी जो समानता जो कैम का प्रयोग होता है वो डाई कटिंग, मिलिंग या पंच प्रेसेस द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कैम एंड फॉलोअर कॉम्बिनेशन हायर पेयर के कैटेगरी में आते हैं। क्या फ्रेंड्स, जो हमारा कैम एंड फॉलोअर होता है हायर यानी कि जो उच्च पेयर बनाते हैं जिसमें, उसमें हम इसका यूज करते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम लोग उसको नट बोल्ट द्वारा पेयर कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि कैम फॉलोअर के आवश्यक तत्व निम्न है। क्या फ्रेंड्स, जो कैम फॉलोअर के आवश्यक तत्व निम्न है। पहला होता है ए ड्राइव मेंबर जिसे कैम कहते हैं, ए ड्राइवन मेंबर जिसे फॉलोअर कहते हैं, ए फ्रेम जो कैम को सपोर्ट करता है तथा फॉलोअर को गाइड करता है। तो ये आपके 3 मुख्य मतलब यानी कि मुख्य पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ कैम। क्या फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कैम। तो कैम को निम्न 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। क्या फ्रेंड्स,
कैम को निम्न 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो पहला आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि उसके आकार के आधार पर। अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट, यानी कि जो फॉलोअर का मूवमेंट है के आधार पर। तीसरा पॉइंट है आपको अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्टेंट ऑफ द फॉलोअर, यानी कि इसके ढंग, यानी कि कैसे ये इसकी रचना के ढंग के आधार पर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं इसके शेप के आकार के, अकॉर्डिंग टू शेप। तो पहला होता है वेज कैम्प्स। क्या फ्रेंड्स, पहला होता है वेज कैम्प। तो फ्रेंड्स मैंने इसका फिगर भी लिया है, तो मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगा। तो वेज कैम्प को एक वेज डब्लू होता है। क्या फ्रेंड्स, इसको डब्लू होता है जो जनरली जो जनरली ट्रांसलेशन मोशन करता है और फॉलोअर या फिर ऑक्सीलेट करता है। तो फ्रेंड्स क्या है, जो डब्लू है क्या है, जो आपका यहाँ डब्लू है, क्या फ्रेंड्स, जो डब्लू है ट्रांसलेशन मोशन करता है, और जो फॉलोअर यफ है, क्या फ्रेंड्स, जो यफ है वो कौन मोशन करता है, ऑक्सीलेट मोशन करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपका एक फिगर है किसका, ये वेज कैम का फिगर। क्या फ्रेंड्स, वेज कैम का ये आपका गाइड है। क्या फ्रेंड्स, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, गाइड लगा हुआ है। और ये जो आपका स्प्रिंग है, क्या फ्रेंड्स, इसको स्प्रिंग कहते हैं। मेन फ्रेंड्स आपको 3 पॉइंट यहाँ पकड़ना है। क्या क्या, आपको आपका डब्लू ये है, क्या फ्रेंड, डब्लू ये आपका ये है, और जो आपका यफ है ये है, क्या फ्रेंड, डब्लू यफ है। तो आपको यही जानना है कि आपको जो मेन चीज़ वेज कैम किसको कहते हैं, जो नीचे बना हुआ है इस वेज कैम। और इसको आप गाइड या जी से, मतलब यहाँ से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्लैट कैम्प्स। क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लैट कैम्प्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वेज की जगह पर जब एक फ्लैट प्लेट जिसमें ग्रूव कटा हो उसे यूज किया जाता है, तो उसे फ्लैट कैम्प कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा इसको एक वीडियो की मदद से देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड, फ्लैट कैम्प्स। तो फ्रेंड फ्लैट कैम्प्स क्या होता है, ये क्या होता है, वेज कैम पर जब एक फ्लैट प्लेट जिसमें ग्रुप कटा हो उसे यूज किया जाता है, तो उसे फ्लैट कैम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो फॉलोअर है ये ऐसे ऐसे इस तरह होकर जाता है, यानी फ्लैट कैम इसको हम लोग कहते हैं। जो नीचे आपका बना हुआ है इसको फ्लैट प्लेट प्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या फ्रेंड्स, रेडियल। क्या फ्रेंड, रेडियल और डाइस कैम। क्या होता है, ऐसा कैम जिसमें फॉलोअर कैम के सेंटर और रोटेशन में क्या हो रेडियली मूव करता है, उसे रेडियल और डाइस कहते हैं, कैम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जैसे देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये कैसे वर्क करता है कि जब ये क्या फ्रेंड्स, जब इस पर ऊपर से क्या कोई लोड लगाया जाता है तो क्या करता है, पंच करता है। क्या फ्रेंड्स, इसमें पंच करता है। पहले आप देखिए इसमें फॉलोअर आपका ये है और आपका ये गाइड है। क्या फ्रेंड्स, ये गाइड है और आपका ये क्या है, डब्लू है, यानी कि आपका ये कैम है। तो फ्रेंड जैसे ही इस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो क्या करता है, दबता है, फिर ऊपर इस तरह से कुछ ये रेडियल मोशन में वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या फ्रेंड्स, स्पेरिकल कैम। क्या फ्रेंड्स, स्पेरिकल कैम क्या होता है, स्पेरिकल कैम एक फेस कैम होता है। क्या फ्रेंड्स, एक फेस कैम होता है जिसमें चित्रानुसार स्पेरिकल के फ्रेम को ग्रुव, क्या फ्रेंड, जो स्पेरिकल के फ्रेम को ग्रुव कटा होता है। स्पेरिकल ग्रुव में टीथ होते हैं जो एक पिन गियर फॉलोअर के साथ मेंस करते चलते हैं। क्या फ्रेंड, जो एक पिन के साथ मेंस गियर करते चलते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स इसका अगर आप थ्रेड में कुछ देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। देखिए इसमें स्पेरिकल फेस्ड, क्या फ्रेंड्स, स्पेरिकल फेस्ड लो फॉलोअर है। क्या फ्रेंड्स, स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर है। तो उसके बाद आपका जो यहाँ इसमें आप समझिए, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। आपका ये गाइड है, ये फॉलोअर है और आपके कैम है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है स्पेरिकल मोशन में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेंड्रिकल कैम। क्या फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल कैम। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैम एक सिलेंडर के शेप का होता है। क्या फ्रेंड्स, जो सिलेंड्रिकल कैम होता है एक सिलेंडर के आकार का होता है जिसमें सरकमफेरेंस पर एक कंटूर कटा होता है। क्या फ्रेंड्स, एक कॉर्टर कटा होता है और यहाँ यह कैम अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, यानी कि जो अपने अक्ष के अबाउट वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो आपका ये होता है सिलेंड्रिकल कैम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल कैम किस तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एक सिलेंडर होता है जो बीच में कटा हुआ, मतलब उसका अक्ष होता है, यहाँ से क्या करता है अपना रोटेशन उसके अबाउट रोटेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रेंड्स क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट है।
पहला आपका आता है राइस रिटर्न, राइस यानी कि RRR। तो फ्रेंड्स इसको आप आई थिंक अगर आप इसको अगर शॉर्टकट में याद करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होता है, इसमें फॉलोअर में क्रमशः राइस रिटर्न तथा राइस होता है, अर्थात इसमें डुअल नहीं होता। क्या इसमें डुअल नहीं होता है। नेक्स्ट है डुअल राइस रिटर्न यानी DRRD। इसमें क्या होता है, इसमें फॉलोअर में क्रमशः डुअल राइस रिटर्न तथा डुअल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डुअल राइस डुअल रिटर्न डुअल, इसमें क्या होता है, इसमें फॉलोअर क्रमशः डुअल राइस डुअल रिटर्न तथा डुअल होता है। छोटे छोटे फ्रेंड्स पॉइंट है तो आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्टेंट ऑफ द फॉलोअर। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली डिसऑर्डर्ड आउटपुट मोशन पाने के लिए यह आवश्यक है कि कैम तथा फॉलोअर के बीच कंटेक्ट हाई स्पीड ऑपरेशन पर भी बना रहे। यह कंटेक्ट निम्न प्रकार का एक्चिव किया जाता है। निम्न प्रकार से क्या होता है, एक्चिव किया जाता है। पहला आपका आता है प्री लोडेड स्पीरिंग कैम। क्या प्री लोडेड स्प्रिंग कैम, यह क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के कैम तथा फॉलोअर में कंटेंट को बनाए रखने के लिए एक प्री लोडेड कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार का जो लोडेड स्प्रिंग होता है, इसमें उसको कंटेंट को बनाए रखने के लिए प्री लोडेड कंप्रेसर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स क्या है, क्या आपका ग्रेवेटिंग कैम। क्या है ग्रेवेटिंग कैम, या क्या होता है, यदि कैम तथा फॉलोअर में कांटेक्ट फोर्स और ग्रेविटी के कारण बना रहता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी कैम कहते हैं। तो आपका यहाँ से एक कैम समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉलोअर। क्या फ्रेंड्स, टाइप ऑफ फ्लोअर फ्रेंड्स, आप फॉलोअर नहीं, फॉलोअर। क्या फ्रेंड्स, फॉलोअर है, क्या होता है, फॉलोअर को निम्न प्रकार पर से वर्गीकरण किया गया है। पहला आपका है शेप, दूसरा मोमेंट, तीसरा है आपका लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोमेंट। तो आपको पहले हम लोग शेप के मतलब अकॉर्डिंग टू शेप पढ़ेंगे। क्या होता है, नाइफ एज फॉलोअर। क्या पढ़ें, नाइफ एज फॉलोअर। यह संरचना में सिंपल होता है, चित्र में दिखाया गया है। इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम है क्योंकि इसका एड्ज बहुत जल्दी घिस जाता है। क्या फ्रेंड्स, यह इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, बट इसका आधुनिक युग में इसका यूज बहुत कम है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें शेप होता है। क्या फ्रेंड्स, एक मिनट, पहले आप देखते हैं इसके पार्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलेंगे फॉलोअर मोशन ट्रांसलेटरी। क्या फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला इसको हम लोग ये बोलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे दोनों साइड जो फिक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गाइड बोलते हैं। और जो यहाँ से आपका जो उसमें नोक होता है, जो टच रहता है, उसको हम लोग नाइफ एड्ज यानी कि छुरी के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम लोग नाइफ एड्ज कहते हैं। अब और का ये कैम शाफ्ट है। क्या फ्रेंड, जो ये है बीच का पॉइंट कैम शाफ्ट है और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आप कैम कहते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, रोलर फॉलोअर। क्या फ्रेंड, रोलर फॉलोअर मतलब कि जो किसी उस पर क्या करता हो, रोलर के माध्यम से चलते हैं। क्या होता है, इस फॉलोअर का प्रयोग, क्या फ्रेंड्स, एक मिनट, इस फॉलोअर का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इसमें एक सिलेंड्रिकल रोलर होता है जो कि पिन ज्वाइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होता है। यानी कि पिन ज्वाइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होता है। तो आपका ये पॉइंट समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या फ्रेंड्स, मशरूम फॉलोअर। क्या फ्रेंड, मशरूम फॉलोअर क्या होता है, यह चित्रानुसार दो प्रकार का होता है। क्या फ्रेंड्स, चित्रानुसार दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है फ्रेंड्स, फ्लैट फोस्ट फॉलोअर, दूसरा होता है स्पेरिकल फेस्ट फॉलोअर। तो आपका यहाँ दोनों का चित्र भी बना हुआ है। आपका ये फ्लैट फोस्ट फॉलोअर और आपका स्पेरिकल फेस्ट मतलब स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर। तो आपका ये क्या है फ्रेंड्स, ये इस पूरे आकृति को आप कायम कहते हैं। और ये हमारा क्या है, गाइड है। क्या फिर इसको जी से दिखाते हैं, इसको फॉलोअर कहते हैं। और आपका यहाँ ये नीचे फिक्स है। तो आपका इस तरह कुछ होते हैं ये। उसके बाद क्या है नीचे, मशरूम फॉलोअर का लाभ यह होता है कि ये फॉलोअर को जैम होने नहीं देते, यानी कि जाम होने नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। क्या फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट है। पहला है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर। जब कैम के रोटेट करने पर फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग ट्रांसलेट होता है तो उसे रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेटिंग फॉलोअर। क्या होता है, इस प्रकार का फॉलोअर किसी पॉइंट पर पाइवेट होता है और उसे पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करता है। तो आपका ये भी पॉइंट समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ मूवमेंट।
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। फ्रेंड्स अगर आप लाइक करते हैं तो इससे ये होता है कि यहाँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है रेडियल फॉलोवर, क्या होता है यदि फॉलोवर का लाइन ऑफ एक्शन कैम के रोटेशनल एक्सिस के से पास करता है तो उसे रेडियल फॉलोवर कहते हैं। यानी कि जो रेडियल एक्सिस से क्या होता है पास करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल फॉलोवर कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑफसेट फॉलोवर। ऑफसेट फॉलोवर के बाद यदि फॉलोवर का लाइन ऑफ एक्शन कैम के रोटेशनल एक्सिस से पास नहीं करता तो उसके ऑफसेट फॉलोवर कहते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंट पता चल जाएगा। मेन पॉइंट है कि आपका जो रेडियल होता है वो उसके पास यानी कि रोटेशनल एक्सिस के पास से गुजरता है, और ऑफसेट में इसके अपोजिट यानी कि उसके पास से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, परिभाषा मतलब क्या है आपका बेस सर्कल। क्या फ्रेंड्स है बेस सर्कल, क्या फ्रेंड आधार वृत्त क्या होता है, कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन को सेंटर मानकर कैम प्रोफाइल के टेंजेंट खींचा गया स्मॉलेस्ट सर्कल क्या होता है, बेस सर्कल कहलाता है। तो आपका बेस सर्कल इस तरह होता है। फ्रेंड्स इस यहाँ थोड़ा थोड़ा आप सब देख लीजिए, उसके बाद हम लोग हर एक उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका क्या है ये का आपका फ्रेंड्स ये बेस सर्कल है, क्या फ्रेंड्स जो हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद फ्रेंड्स प्राइम सर्कल, कैम प्रोफाइल लाइन, क्या है आपका पिच कर्व, ये आपका है प्रेशर एंगल मैक्सिमम, और आपका ये पिच सर्कल है। तो आइए सब देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो पहला आपका है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या होता है, यह एक रेफरेंस पॉइंट है जिनका उपयोग कैम प्रोफाइल अथवा कैम कर्व बनाने में किया जाता है। नाइफ एज फॉलोवर के लिए एज तथा रोलर फॉलोवर के लिए रोलर सेंटर ट्रेस पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिच कर्व, जो मैंने ऊपर फिगर में बना हुआ है। तो क्या होता है पिच कर्व, कैम को फिक्स्ड मानकर ट्रेस पॉइंट को चलाकर खींचा गया कर्व पिच कर्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर एंगल, क्या होता है यानी कि दाब कोण, पिच कर्व के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा फॉलोवर के मोशन के बीच कोण को प्रेशर एंगल कहलाता है। प्रेशर एंगल कैम प्रोफाइल के स्टेपनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टेपनेस को प्रेजेंट करता है। और क्या है हर क्षण पर इसका मान बदलता रहता है, यानी जो हर क्षण यानी कि जितनी बार ये क्या करेगा मोशन करेगा उस हर क्षण उसका मान क्या रहेगा चेंज होता रहेगा। एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर एंगल का मान नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह फॉलोअर को जाम कर सकता है, यानी कि फॉलोअर को जाम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। क्या फ्रेंड्स सॉरी पॉइंट नहीं है ये, ट्रांसलेटिंग फॉलोअर के लिए यह मान 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर के लिए 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पॉइंट वाली इसमें बात यह है कि जो आपका ट्रांसलेटिंग फॉलोअर के लिए 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर के लिए 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिच पॉइंट। क्या फ्रेंड्स पिच पॉइंट क्या होता है, यह पिच कर्व पर वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आता है आपका पिच कर्व, यह क्या होता है, यह बेस सर्कल के सेंट्रिज सर्कल होता है तथा पिच पॉइंट से पास होता है। आपका ये होता है पिच कर्व। नेक्स्ट आता है आपका पिच सर्कल, यह क्या होता है पिच कर्व के टेंजेंट खींचा गया सबसे छोटा सर्कल प्राइम सर्कल होता है। तो आपका ये होता है प्राइम सर्कल। नेक्स्ट आता है आपका कि एंगल ऑफ एसेंट, यानी कि फाई यानी कि उठान कोण। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्या है फॉलोअर के राइस के दौरान कैम द्वारा घूमा गया एंगल ऑफ एसेंट कहलाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेवेल, यानी कि विश्राम कोण। कैम द्वारा टर्न किया गया वह एंगल ऑफ डेवेल कहलाता है जिस दौरान फॉलोअर अपने लोवेस्ट या हाईएस्ट पोजीशन पर स्टेशनरी रुका रहता है, यानी कि जो स्टेशनरी रुका रहता है। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिसेंट, यानी उतार कोण, यानी कि 5D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फ्रेंड इसको 5D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉलोअर के उठान हाईएस्ट पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक आने के लिए, क्या फ्रेंड्स फॉलोअर के हाईएस्ट पोजीशन यानी कि उच्च स्थिति से निम्न यानी कि हाईएस्ट उच्च से प्रारंभिक पोजीशन तक आने के दौरान कैम द्वारा टर्न किए गए एंगल को एंगल ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें अच्छी तरह से जो इसका फिगर है उसकी मदद से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आपका स्ट्रोक थ्रो राइस चढ़ाव या लिफ्ट। फ्रेंड्स इसको 3 नाम जानते हैं
क्या होता है, फॉलोअर को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को लिफ्ट राइस स्टॉक थ्रो कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आता है क्या, एंगल ऑफ एक्शन। क्या फ्रेंड्स, एंगल ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया कोण। क्या फ्रेंड्स, क्रिया कोण क्या होता है, फॉलोअर के राइस के शुरुआत तथा रिटर्न के इंड के दौरान कैम द्वारा रिटर्न किए गए इंड के दौरान कैम द्वारा टर्न किए गए एंगल को एंगल ऑफ एक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द फॉलोवर, फॉलोवर की गति है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन आपको आपका BTUP यानी कि इस एग्ज़ाम में तो आएगा ही, बट आपको जैसे SSC जैसे एग्ज़ाम अगर देंगे तो आपको उसमें भी इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एंड करते हैं। थैंक यू वॉच माई वीडियो।